हिंदी क्लास में आपका स्वागत है बच्चों। मैं सरिता और आज हम अपना ये कार्यपत्रक 1 कर रहे हैं। इस कार्यपत्रक के माध्यम से हम अपनी हिंदी को पाठ्य पुस्तक बसंत के दूसरे पाठ लाख की चूड़ियों के बारे में कुछ जानने और समझने का अभ्यास करेंगे। यह एक कहानी है जिसका मुख्य पात्र बदलू है। पात्र माने एक्टर, जिसमें जैसे हम फिल्मों में देखते हैं ना कि कोई एक मेन एक्टर होता है, तो उसी तरह से इस कहानी का जो एक्टर है, पात्र है, वो बदलू है। बदलू चूड़ी बनाने का कार्य करता था। लेखक ने बदलू के कार्यों का बड़े ही ध्यान से अवलोकन किया है। अवलोकन किया है मतलब उसको बहुत ध्यान से देखा है और निरीक्षण किया है उसका। तभी तो उन्होंने बदलू के काम करने के तरीके को नीचे लिखे पाठ के अंश में अच्छी तरह बताया है। अंश माने भाग। तो बच्चों, कहानी की शुरुआत कुछ यूं होती है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। लाख बेटे एक धातु होती है जिससे कि चूड़ियाँ और बाकी सामान भी बनाया जाता है। गोंद की तरह का एक सामान होता है ये। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन माने बेटा बरामदा। जैसे कि तुमने गांव में घर देखे होंगे कि कमरे होते हैं और फिर कमरे के सामने एक थोड़ी सी खुली जगह होती है, तो उसे हम सहन कहते हैं या बरामदा कहते हैं। जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था, उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती। मुंगेरियां बेटे लकड़ी का एक सांचा सा होता है जो आगे से पतला और पीछे से मोटा होता चलता है, बेलन की तरह से। उसमें फिर वो चूड़ियों के आकार बनाए जाते हैं कि कौन सी चूड़ी छोटी बड़ी हर तरह के आकार की होती हैं। तो मुंगेरियां रखी रहती थी, आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। तो बेटा ये एक छोटा सा कहानी का एक अंश था। और अब नए शब्दों से मित्रता यानी कि दोस्ती। जो शब्द आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे हो सकता है, तो जो ऐसे शब्द इस पैराग्राफ में आए हैं उनका हम अर्थ समझते हैं ताकि हम उनको अपने जीवन में अच्छे से प्रयोग कर सकें। लाख एक प्रकार का प्राकृतिक गोंद, एक पदार्थ होता है जो सामान बनाने के काम आता है और राजस्थान में इसका चूड़ियाँ और मूर्तियाँ बहुत अच्छे ढंग से बनाई जाती हैं। सहन दीवार आदि से घिरा हुआ स्थान, घेरा बाड़ा, मतलब जो भी मैंने बताया आपको कि घर के सामने थोड़ी सी खुली जगह, उसको हम बरामदा भी कह देते हैं, चौपाल भी कह देते हैं या कई जगह घेर भी कह देते हैं। मुंगेरियाँ एक बेलन के आकार का ठोस लकड़ी का टुकड़ा, मतलब जैसे आपके घर में बेलन होता है, मम्मी जिससे रोटी बनाती है ना,
उसी तरीके से लकड़ी का एक ऐसे ठोस टुकड़ा होता है जो आगे से पतला और फिर पीछे से मोटा होता चलता है। तो अब हमने शब्दों से मित्रता भी कर ली, उनके अर्थ भी जान लिए। तो अब आगे प्रश्न देखते हैं। लेखक को मामा के घर जाना क्यों अच्छा लगता था? आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है और क्यों? तो पहला प्रश्न इसी में है कि लेखक को मामा के घर जाना क्यों अच्छा लगता था, क्योंकि उसे वहां पर छोटी बड़ी रंग बिरंगी गोलियां मिलती थी बदलू काका से, लाख की, और जिनको वह घर लेकर आता था और हर बच्चे को दिखाता था, जो कि हर बच्चे को अच्छी लगती थी। और दूसरा प्रश्न इसी में है कि आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है। अब ये तो आपको बताना पड़ेगा कि जब स्कूल की छुट्टियां होती हैं तो आपका कहाँ पर जाने का सबसे ज़्यादा मन करता है? दादा दादी के पास, नाना नानी के पास, या किसी चाचा के घर, या किसी ताऊ के घर, और क्यों अच्छा लगता है वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो ये आप इसमें इसका आंसर में लिख देंगे। उसके बाद है प्रश्न दूसरा। प्रस्तुत पाठ में लाख से बनने वाली चूड़ियों का जिक्र किया गया है। क्या आप कुछ अन्य पदार्थों के नाम बता सकते हैं जिनसे चूड़ियां बनती हैं? तो इस पाठ में बेटे बताया गया है कि चूड़ियां किससे बन रही हैं? लाख से। तो आप अपने घर में देखते होंगे, जो आपके घर में लेडीज हैं, बहन है, मम्मी है, दादी नानी चाची ताई, या पड़ोस की आंटियां, सब चूड़ियां पहनती हैं ज़्यादातर। तो वो किस किस चीज़ की चूड़ी पहनती हैं? कांच की चूड़ियां पहनती हैं, प्लास्टिक की चूड़ियां पहनती हैं, और मेटल की चूड़ियां पहनती हैं, सोने और चांदी की भी चूड़ियां पहनती हैं, बनती है ना, तो इन सब की चूड़ियां बनाई जाती हैं। अब प्रश्न तीसरा, यहाँ पर गलत लिख दिया है, दूसरे के बाद तीसरा आना चाहिए। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है प्रिंट में। लेखक बदलू को मामा न कहकर काका क्यों बुलाता था? तो इसका आंसर ये होगा कि लेखक बदलू को मामा ना कहकर काका इसलिए बुलाता था क्योंकि गांव के सारे बच्चे उसको काका ही कहते थे, तो इसलिए उसे भी बदलू काका कहना ही अच्छा लगता था। अब इसके आगे का प्रश्न है, अनुमान लगाइए कि बच्चे अक्सर ऐसा क्यों करते हैं? तो बच्चे अक्सर इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और वो नकल करते हैं कि जो लोग दूसरे कह रहे हैं उसी बात को वो दोहराकर वही कहना सीखते हैं। अगला प्रश्न है, क्या आपने किसी को घर में बदलू की तरह कोई सामान बनाते हुए ध्यान से देखा है? उसके बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो अब ये आपको बताना है बेटा कि आपने अपने आस पड़ोस में, अपने गांव में, अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पर किसी व्यक्ति को कुछ ऐसा काम करते हुए देखा है कि वो घर में सामान बनाते हैं और फिर उसको बेचते हैं। तो अगर देखा है आपने तो आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। और ऐसा नहीं है, आपने जरूर देखा होगा सड़कों पे आते जाते कोई साइकिल रिपेयर की दुकान, कोई मोटर मैकेनिक की दुकान, या कुछ घड़ी बनाने वाले की, ठीक करने वाले की, ये सब आपने देखे ही हैं। तो उनमें से आप किसी की भी यहाँ पर लिख सकते हैं उसके बारे में। तो आज की हमारी ये वर्कशीट पूरी होती है। आप इसको साफ सुथरे ढंग से अच्छे से कॉपी में कीजिए। ठीक है, अगली बार फिर मिलते हैं नई वर्कशीट के साथ। धन्यवाद।